ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड एज a अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो सवाल को समझेंगे ड्राइंग के थ्रू। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर प्लेट बना लेते हैं। ए बी सी डी एक स्क्वायर प्लेट है। इसकी डायगोनल्स क्या हो जाएगी? ए सी और बी डी। तो क्या कह रहा है? फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m। तो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसकी मास कितनी है? m। और एज की लेंथ कितनी है? a। तो ये जो लेंथ ए बी है ये है a। तो किसी भी एक डायगोनल के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए सी। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए सी निकालनी है। ये है सवाल। तो देखो स्ट्रैटजी क्या हम बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए सी के अबाउट निकालनी है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बी डी के अबाउट है वो सेम होगा एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया along with AC। अब अबाउट AC ऐसा क्यों? क्योंकि स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो दोनों डायगोनल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो भी सेम होगी। अब हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। कौन सी एक्सिस? जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द स्क्वायर और पास कर रही है सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से समझो एक एक्सिस पास कर रही है z, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रही है। ओके, तो यहाँ आई जेड यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस जो होगी वो इक्वल होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए सी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी डी, है ना। इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि स्क्वायर क्या होता है? एक प्लेन होता है और इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर देखो हम दो डिफरेंट एक्सिस लेंगे, एक ए बी के पैरेलल और दूसरा ई डी के पैरेलल, है ना। इस एक्सिस का नाम हम रख देते हैं एक्स, जो ए बी के पैरेलल है, और इसका वाई। ठीक है, अभी ये एक्स और वाई एक्सिस भी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो अगेन सेम लॉजिक, और जेड एक्सिस भी परपेंडिकुलर है एक्स और वाई के। तो यहाँ पे आई जेड जो है वो अगेन क्या हो जाएगा? आई एक्स प्लस आई वाई, है ना। ये हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम देख सकते हैं हमें आई ए सी प्लस आई बी डी इक्वल टू क्या मिल रहा? आई एक्स प्लस
आई वाई। ए सी और बी डी सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 2i ए सी। और एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो यहाँ ए है तो एम ए स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। वाई एक्सिस के अबाउट भी क्या हो जाएगा, क्योंकि साइड स्क्वायर के सेम होते हैं, तो अगेन ये एम ए स्क्वायर बाई 12, तो क्या हो गई 2i ए सी इक्वल टू 2m ए स्क्वायर बाय 12। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो ए सी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी आ गई, एम ए स्क्वायर अपॉन 12, यही आंसर होगा। सिमिलरली बी डी के अबाउट क्या हो जाएगी, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो इससे सीखा क्या हमने, इससे हमने सीखा कि लेट से हमारे पास एक स्क्वायर है ना, ए बी सी डी, तो इस डायगोनल के अबाउट आई ए सी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी वो इक्वल होगी आई ए बी डी के अबाउट। और सिमिलरली देखो ये वाई एक्सिस है तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी, वाई के अबाउट। अभी देखो ये एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगी एक्स के अबाउट, है ना। और इन सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ए स्क्वायर बाई 12। ए क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, करेक्ट। तो कोई भी एक्सिस जो कि सेंटर से पास करे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी हो जाएगी, एम ए स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर के केस में। ये हमने लर्न किया इस प्रॉब्लम से।